हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट मूवमेंट। तो प्लांट मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट आर यूजुअली कॉज्ड बाय एन अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू रीजन बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलाई। जैसा कि मूवमेंट कब माना जाता है प्लांट में? मूवमेंट का मतलब आप लोगों को पता है कि प्लांट्स के पार्ट्स का मूवमेंट, पूरा होल बॉडी मूवमेंट नहीं। अगर होल बॉडी मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं, मूवमेंट नहीं कहते हैं। मूवमेंट क्या होता है? जैसे आप हाथ हिला रहे हैं तो आपका हाथ आप हिलाएं तो वो क्या मूवमेंट हुआ, ठीक है। पार्ट्स का मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मूवमेंट करना। तो प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार अनइक्वली ग्रोथ करते हैं। जैसे कि इस तरीके से ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा पत्ता है, ठीक है। तो अब क्या है, कई बार प्लांट किस तरीके से ग्रोथ करता है कि इस साइड के लीव्स जो है ये बहुत बड़े हो जाएंगे, पर इस साइड के लीव्स उतने बड़े नहीं होंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ इनमें नहीं होगा। तो वो किस वजह से होता है? प्लांट हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है, ठीक है। कि किसी एरिया पे, एक एरिया जो है प्लांट का, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। एक एरिया है प्लांट का जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे ग्रोथ कम हो रहा है। तो ग्रोथ जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उस साइड क्या होता है, उस साइड प्लांट का झुकाव हो जाता है, ठीक है। लाइक अगर इस साइड ग्रोथ ज़्यादा है तो ये प्लांट का जो ये लीफ होगा ये इस साइड ऐसे झुक जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। जब वो बेंड करेगा, जब वो झुकेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि प्लांट में मूवमेंट हो रहा है। तो वो प्लांट में मूवमेंट हो रहा है जिसको हम लोग क्या उसकी स्टिमुलाई मान लेते हैं, उसका रिस्पॉन्स मान लेते हैं, ठीक है। कि प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है। अब किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स कर सकता है, हो सकता है लाइट के लिए रिस्पॉन्स कर रहा हो सकता है ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्स कर रहा हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट का मूवमेंट। अनइक्वल ग्रोथ की वजह से जो प्लांट्स में मूवमेंट हो जाता है, और उस मतलब प्लांट हार्मोन की वजह से जो प्लांट्स में अनइक्वल ग्रोथ होते हैं और उसके वजह से जो प्लांट बेंड होते हैं, तो उसको क्या हम लोग कहते हैं? प्लांट्स का मूवमेंट होना, जिसको हम लोग स्टिमुलाई भी कहते हैं, रिस्पॉन्स भी कहते हैं प्लांट्स का, ठीक है। तो प्लांट्स मूवमेंट में हमें ये चीज़ तो पता चल गया। अब इसमें क्या है, ये जो होते हैं इसमें दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक ट्रॉपिज्म को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। एंड दूसरा है नेस्टेज, ठीक है। तो पहले हम लोग को ट्रॉपिज्म पढ़ना है। ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म होता है growth movement of a plant parts in response to an external stimuli in which the direction of stimuli determine the direction of response। जैसा कि प्लांट्स में ऐसा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स का ऐसा मूवमेंट हो रहा है कि जिस तरफ प्लांट मूव कर रहा है उसी तरफ प्लांट का स्टिमुलाई भी माना जा रहा है, ठीक है। प्लांट्स का मतलब जिस तरफ प्लांट्स के डायरेक्शन का रिस्पॉन्स है उसी तरफ प्लांट्स का स्टिमुलाई भी, प्लांट्स का रिस्पॉन्स भी है। तो जो सेम डायरेक्शन में होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में प्लांट का रिस्पॉन्स भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं या ट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे प्लांट का ग्रोथ जो है वो क्या है, वो अगर प्लांट के पार्ट के टूवर्ड होगा, जैसे कि अगर प्लांट का किस तरीके से आपको मैं समझाऊँ, हाँ, जैसे कि ये अगर प्लांट का ये लीफ है, ठीक है। तो लीफ का जो ग्रोथ है वो क्या हो रहा है? टूवर्ड्स ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है। ग्रेविटी नीचे है तो मतलब एक मिनट के लिए समझ लीजिए कि प्लांट्स का जो लीफ है वो नीचे की तरफ ऐसे झुक रहा है, तो टूवर्ड्स ग्रेविटी होता है। तो ग्रेविटी के पास जब आ रहा है तो एक तरह से ये स्टिमुलाई भी कर रहा है, ये रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो रिस्पॉन्स कर रहा है और साथ में इसका मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स के साथ साथ मूवमेंट भी होता है, और वो दोनों जो होते हैं वो मतलब कि रिस्पॉन्स के साथ साथ प्लांट का मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में ही होना, और दोनों एक दूसरे को ये कर रहा हो, मतलब कि रिस्पॉन्स भी समझ में आ रहा है उसका, और उसका डायरेक्शन, उसका मतलब मूवमेंट भी समझ में आ रहा हो, उसको हम लोग ट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ये टूवर्ड्स अगर जा रहा है, जैसे ये ग्रेविटी के टूवर्ड्स अगर ये जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। मतलब पॉजिटिव मान लेते हैं कि हाँ ये रिस्पॉन्स कर रहा है उसके साथ, उसके तरफ। बट अगर ग्रेविटी नीचे और ये लीफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? निगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। मतलब कि मूवमेंट जो हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है प्लांट का, जो मूवमेंट हो रहा है वो अवे हो रहा है, वो स्टिमुलस से दूर हो रहा है, ठीक है। स्टिमुलस मतलब ग्रेविटी का स्टिमुलस उसी समय माना जाएगा जब वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ग्रेविटी का, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड के तरफ जो होता है ना, ग्रेविटी का ये ज़्यादा होता है, तो डाउनवर्ड्स जब अगर आता है तो उसको हम लोग मानते हैं कि वो ग्रेविटी की तरफ स्टिमुलाई कर रहा है, ग्रेविटी की तरफ उसका वो रिस्पॉन्स है। पर अगर ग्रेविटी से अगेंस्ट उसका मूवमेंट हो रहा है, लीफ का मूवमेंट ऊपर हो रहा है, ना कि ग्रेविटी की तरफ,
तो वो हमारा निगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो। तो ट्रॉपिज्म में क्या है, 5 तरह के हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। तो फोटो से ही आपको क्लियर हो रहा है कि फोटो अगर है तो मतलब लाइट, अगर प्लांट्स का झुकाव जो होता है वो लाइट के तरफ है, ठीक है। जैसे कि अगर इस तरफ से लाइट आ रही है, ठीक है, इस तरफ से लाइट आ रही है, अब ये प्लांट जो है वो इसके साइड ही जा रहा है, टुवर्ड्स लाइट के तरफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। अब टुवर्ड्स लाइट की तरफ अगर जा रहा है तो वो हमारा फोटोट्रॉपिज्म मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा, ठीक है। पर अवे फ्रॉम लाइट, अगर लाइट यहाँ है पर प्लांट इस तरफ मूव कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, जिस तरीके से हमने पढ़ा था ऑक्सिन में, प्लांट हार्मोन में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से प्लांट्स के तरफ जो होता है और लाइट के तरफ जो होता है वो प्लांट का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट के लिए जो रिस्पॉन्स होगा प्लांट का और मूवमेंट भी सेम जगह पे होगा तो वो हमारा फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। अब जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब क्या, ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी, जैसे रूट हमारा क्या होता है, नीचे की तरफ इंक्रीज़ करता है, ठीक है, डाउनवर्ड्स इंक्रीज़ करता है। तो रूट हमारा क्या होता है, वो जियोट्रॉपिज्म शो करता है, ठीक है, वो नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट होती है तो वो जियोट्रॉपिज्म शो करता है। तो अब रूट्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म वो शो कर रहा है। पर शूट, बाकी के जो प्लांट्स हैं, जैसे ये रूट हो गया तो ये तो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। बट ये जो ऊपर के पार्ट है, शूट हमारे, ये तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी से अलग जा रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हम लोग इनको कहते हैं। ओके, तो जियोट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब एक कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है, केमिकल के तरफ जो स्टिमुलाई दिखाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग केमिकल ट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि कई बार केमिकल के टूवर्ड्स जो मूवमेंट शो करता है प्लांट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, और जो केमिकल के अगेंस्ट जो शो करता है, अवे फ्रॉम केमिकल मूवमेंट शो करता है, उनको हम लोग निगेटिव कियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, जैसे ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है वो ट्यूब बना के, पॉलन ट्यूब बना के ओव्यूल तक पहुंचता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल तक पहुंचता है फर्टिलाइजेशन करने के। तो ये क्या है, केमिकल की वजह से पॉलन ट्यूब बन रहा है, ठीक है, ये ग्रोथ हो रहे हैं पॉलन का और पॉलन ट्यूब बना रहा है और ओव्यूल तक पहुंच रहा है। तो ये क्या एक तरह से कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है कि मूवमेंट हो रहा है केमिकल की मदद से, तो वो कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल था, आपको समझ में आ गया। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, प्लांट्स के पार्ट का रिस्पॉन्स मूवमेंट वाटर की तरफ, ठीक है, हाइड्रो से ही मतलब कीमो से केमिकल, हाइड्रो से वाटर की तरफ जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब प्लांट्स के पार्ट का जो टूवर्ड्स अगर पानी के तरफ अगर उसका रिस्पॉन्स होगा, पानी, तो वो हमारा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा, और अगेंस्ट पानी के अवे अगर वो होगा तो वो हमारा निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म का निगेटिव एंड पॉजिटिव था। जैसे कि रूट्स में क्या होता है, रूट्स में बहुत सारे वाटर होते हैं, क्योंकि रूट्स हमारा मिट्टी के अंदर होता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर हम लोग पानी डालते हैं तो रूट्स में वाटर का सप्लाई ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। तो अब रूट्स क्या शो कर रहा है, वो वाटर को ले रहा है अपने पास, तो वो क्या शो कर रहा है, वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। ओके, अब है हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, जैसे कि टच, ठीक है, अगर हम किसी प्लांट को टच करते हैं और वो उस समय जो उसका रिस्पॉन्स होता है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव और ऐसा निगेटिव नहीं होता है। जैसे क्लाइंबिंग पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें टेंड्रिल होता है जो किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे थिग्मोट्रॉपिज्म हो गए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो टेंड्रिल की मदद से जो प्लांट सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये सारे हमारे ट्रॉपिज्म में हो गए। मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये डिटेल में नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो नेस्टिस क्या है हमारा,
ये होता है द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग स्टिमुलस, जैसे हम अगर किसी प्लांट को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन है स्टिमुलस का, वो जो होगा वो उसके रिस्पॉन्स के डायरेक्शन में को डिटरमाइन नहीं करता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नेस्टिस। जैसे कि ट्रॉपिज्म में क्या था कि जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस होता है, ठीक है, लाइक जैसे ये लाइट का डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में क्या रिस्पॉन्स भी होता था, तो उसको हम लोग क्या कहते थे कि ट्रॉपिज्म। बट यहाँ पे नेस्टिस में क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस होता है वो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स को डिटरमाइन नहीं करता है, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स वहाँ मतलब सेम जगह पे नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टिस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके जैसे डिफरेंस क्या है ट्रॉपिज्म और नेस्टिस में, कि ट्रॉपिज्म में क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है, ठीक है, इसमें डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, पर नेस्टिक में डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको देख लेते हैं। जैसे एक प्लांट होता है फोल्डिंग, जिसके लीव्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग छुई मुई कहते हैं, ठीक है, जिनका ऐसे नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, मिमोसा पुडिका, ठीक है। मिमोसा पुडिका क्या होता है, इसमें नेस्टिक मूवमेंट होते हैं। जब हम लोग इसके पत्ती को टच करते हैं तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, टच करना हमारा यहाँ पे स्टिमुलस है, तो उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। उसी तरीके से एक डैंडेलियन फ्लावर होता है जो कि लाइट, जब सुबह का टाइम होता है तो वो क्या ओपन हो जाता है, और जब रात का टाइम होता है तो वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ वो किस केस में स्टिमुलस कर रहा है, लाइट के केस में, ठीक है। तो यहाँ क्या डायरेक्शन से मतलब नहीं हो रहा है कि अगर लाइट यहाँ है तो डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, वो अपनी जगह पे है, वो क्लोज हो रहा है, वो ओपन हो रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे क्या हैं, ये सारे एग्जांपल्स हमारे नेस्टिक मूवमेंट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। द फोल्डिंग अप ऑफ अ लीव ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स ऑन टचिंग इज़ नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। जो हम लोग फोल्ड करते हैं, जो फोल्डिंग अप वाला जो लीव्स जो होते हैं छुई में, जो फोल्ड हो जाते हैं टच करने पे, वो हमारा ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, ठीक है। बट जो ओपन और क्लोज हो रहे हैं फ्लावर, जो डेंडेलियन फ्लावर था जो ओपन होता है क्लोज होता है, ये हमारा क्या, ये हमारा ग्रोथ मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। इसमें ग्रोथ भी होता है, और क्योंकि फूल छोटा है वो बड़ा भी हो रहा है और उसमें मूवमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रोथ मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। अब है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी क्या है, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लांट पार्ट का जो रिस्पॉन्स हो रहा है, मतलब जब टच हम लोग कर रहे हैं तब जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम लोग थिग्मोनेस्टी कहते हैं। यहाँ भी थिग्मोट्रोपिज्म था, तो थिग्मो में हमने कहा था कि टच करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी थिग्मो मतलब क्या, टच कर रहे हैं, जब किसी प्लांट को टच कर रहे हैं देन उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थिग्मोनेस्टी कहते हैं। जिसके एग्जांपल्स में क्या आ जाते हैं, छुई मुई प्लांट, जिसको मिमोसा पुडिका कहते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट जो होता है वो क्यों बंद हो जाता है, वो बंद इसलिए होता है क्योंकि उसका जो एक स्वेलो पार्ट होता है, जैसे कि प्लांट्स है, ये प्लांट है, ठीक है, तो इसका जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं पुल्विनी, ठीक है। तो जब हम उस प्लांट को टच करते हैं तो उस टाइम जो पुल्विनी पार्ट होता है उस प्लांट का, वहाँ पे क्या होता है, सडन लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है। उसको जैसे ही हम लोग टच करते हैं तो वहाँ लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। तो वाटर के लॉस होने की वजह से जो प्लांट होता है, जो लीव्स होता है, वो क्या होता है, वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। फिर है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी क्या है, फोटो मतलब ही हो गया हमारा लाइट। तो लाइट के रिस्पॉन्स में, जो लाइट के स्टिमुलस में जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग फोटोनेस्टी कहते हैं, ठीक है। ये भी नॉन डायरेक्शनल है। जैसे हमने दो एग्जांपल पढ़ लिए, एक डैंडेलियन फ्लावर के एग्जांपल पढ़े हमने, और एक हमने पढ़ा था मून फ्लावर। मून फ्लावर क्या होता है, वो रात के समय में ओपन हो जाता है और दिन के समय में क्लोज हो जाता है। तो लाइट के लिए जो लाइट के स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम लोग फोटोनेस्टी कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में नॉर्मली, इसमें हम लोगों को यही जब बस जानना है कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं वो सब किसकी मदद से होते हैं, वो सब हार्मोन्स की मदद से होते हैं, ठीक है। यहाँ नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करता है। प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं, प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस होते हैं, वो कौन करता है, वो सब हार्मोन करता है, ठीक है। पांचों हार्मोन के बारे में हमने पढ़ लिया था। और फिर उसमें प्लांट मूवमेंट आया। प्लांट मूवमेंट भी क्या होता है, हार्मोन के एक्शंस की वजह से ही होता है। इस पर हार्मोन्स का एक्शंस होता है, उसकी वजह से ही प्लांट में भी मूवमेंट होता है। बस स्टिमुलस की बात होती है कि स्टिमुलस क्या है, टच स्टिमुलस है, ग्रेविटी है स्टिमुलस,
लाइट है स्टिमुलस, केमिकल है या वाटर है। स्टिमुलस क्या है वो बस यहाँ पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से जो मूवमेंट होते हैं प्लांट में तो उनको हम लोग ट्रॉपिज्म कह देते हैं, ठीक है, और या नेस्टिस कहते हैं, ठीक है। दोनों के एग्जांपल्स आपको समझ में आते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ लीजिएगा, एंड कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब प्लांट्स में मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।